सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी क्लास 8 का मॉर्निंग शिफ्ट का जो अभी हिंदी का पेपर हुआ है उसके आंसर को देखेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो जिन बच्चों का पेपर सोमवार को है यानी इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे इस पेपर को अच्छे से देख लें और मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे अपने नंबर को मिला लें। तो देखो बच्चों, हमने आपको जो बताया था आपका पेपर लगभग वैसा ही आया था। हमने आपको बताया था ना कि पहले क्वेश्चन में 7वीं क्लास के पार्ट से पैसेज आएगा। तो देखो ये नीलकंठ वाले पार्ट से पैसेज आया था। तो चलो सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या था? मोर का नाम नीलकंठ क्यों रखा गया? तो क्यों रखा गया था? नीली गर्दन के कारण। ये खा वाला ऑप्शन सही है। दूसरे में क्या था? यहाँ पे भरना था, तो यहाँ पे सेनापति, ये सही होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 में कविता आई थी। ये देखो ना, वो जो पार्ट था घमंड वाला 7वीं क्लास में, उसी पार्ट का था। तो पहला क्वेश्चन क्या था? कब किसके कारण बेचैन हो गया? तो तिनके के कारण, क्योंकि तिनका जो है उसकी आंख में पड़ गया था। दूसरा क्वेश्चन था क्या था? कवि कहाँ खड़ा था? तो कहाँ खड़ा था? मुंडेरे पर। श्लोक में आया हुआ है, तो ग वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 3 में हमने आपको बताया था ना व्याकरण आएगा। तो देखो व्याकरण में क्या क्या आया है। द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? तो हमने आपको बताया था ना कि योजक चिन्ह लगा हो और दोनों विपरीत अर्थ वाले हों। तो ये का वाला ऑप्शन सही है, माता पिता। तो जिन बच्चों का सोमवार को पेपर है वो बिल्कुल ध्यान से देखें, द्वंद्व समास का उदाहरण आपके पेपर में भी आएगा। अगले में क्या पूछा था? जो सुंदर है, ये रेखांकित पर सुंदर है, ये विशेषण का कौन सा भेद है? तो ये गुणवाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है? गुणवाचक, यानी क्वालिटी बता रहा है। दूसरे में तत्सम शब्द पूछा है। तो तत्सम माने क्या होता है? जो संस्कृत के जैसा होता है, जिसमें घा वाला ऑप्शन सही है, अग्नि। यहाँ पे इस चिन्ह के बारे में पूछा है कि ये कैसा चिन्ह है? तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो जो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं वो चिन्ह को जरूर समझ लें। तो चिन्ह कई टाइप का होता है, जैसे ये देखो ना, ये कॉमा चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं अर्ध विराम। और ये क्या होता है? पूर्ण विराम है। तो सोमवार को पूर्ण विराम या अर्ध विराम भी पूछा जा सकता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 में गद्यांश आया था किस पाठ का? जो आपका दूसरा पाठ था, लाख की चूड़ियां। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या था? चूड़ियाँ बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो मनिहार कहते हैं। ये गा वाला ऑप्शन सही है। बदलो गाँव के आस-पास और गाँव की स्त्रियाँ भी उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। अब देखो चूड़ियाँ पहनती थी तो क्या हो जाएगा? उसकी खपत ज़्यादा थी। तो इसमें ये का वाला ऑप्शन सही है। बदलो चूड़ियों को कैसे बेचता था? तो कैसे बेचता था? आपने पैसा में पढ़ा है, वस्तुएँ लेकर यानी अदला-बदली करके। ये ग घा वाला ऑप्शन सही है। बदलू का स्वभाव कैसा था? तो देखो बच्चों, पैसेज के लास्ट लाइन में ही लिखा हुआ था ना, बहुत सीधा था, बदलू बहुत सीधा था। तो सीधा का मतलब क्या होता है? दयालु या विनम्र होता है। तो यहाँ पे देखो क्या आया हुआ है? सरल। सीधा माने सरल भी होता है, तो का वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 5 में कविता आई थी, कबीर का जो दोहे थे, उसी देखो दोहा आया हुआ है। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो पहला क्वेश्चन क्या था? साधु से क्या पूछना चाहिए? तो साधु से ज्ञान पूछना चाहिए। तो हमने अपनी वीडियो में बताया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या था? काव्यांश के अनुसार किसका मोल करना चाहिए? तो यहाँ पे देखो ना, मोल करो तलवार का। यहाँ पे तरवार लिखा है, तरवार का मतलब तलवार ही है। तो खा वाला ऑप्शन सही है। अगला क्या था? काव्यांश अनुसार किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? तो वहाँ पे आया हुआ है घास की। तो ये का वाला ऑप्शन सही है। अगला है, दी गई काव्य पंक्तियों में कवि कौन है? यानी किसने लिखा है? तो कबीर ने लिखा है। तो ये ग वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। देखो इसमें पूछा था अकबरी लोटा। हमने आपको बताया था ना वीवीआईपी पार्ट है। तो जिन बच्चों का यानी इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे, यहाँ पे जो वीडियो दिखाई दे रही है, इस वीडियो को जरूर देख के जाएं। ये आपका सिंपल पेपर है, उसमें हमने सारे पाठों को अच्छे से बता रखा है। यहाँ पे पूछा था झाऊ लाल के मित्र कौन है? तो झाऊ लाल के मित्र कौन थे? बिलवासी मिश्र। ये खा वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा था? सारी बस ही इंजन है, हम इंजन के भीतर बैठे हैं। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो जो बस की यात्रा पाठ है उस पाठ से ली गई है। तो ख वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 7 में पद्य के आधार पे एमसीक्यू थे। यहाँ पे पूछा था कि भगवान के डाकिये के अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? तो सुगंध भेजती है। ये भी हमारी वीडियो से ही आया हुआ है। का वाला ऑप्शन सही है। सूर्य के पद पद्य पाठ में किसने किसके बाल रूप का वर्णन है? तो कृष्ण के बाल रूप का वर्णन है। तो इस तरह से आपका 24 नंबर का एमसीक्यू समाप्त हो गया। अब चलते हैं वर्णनात्मक प्रश्न पे। तो इसमें पूछा है जो प्रशंसा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द। तो प्यारे बच्चों, उसके लिए होता है प्रशंसनीय। ध्यान देना, आपको इस तरह से लिखना था, प्रशंसनीय। सूर्य का पर्यायवाची पूछा है, तो सूर्य का पर्यायवाची होता है दिवाकर। क्या होता है? दिवाकर।
और भी अगर आपने कुछ लिखा है तो होगा तो सही होगा। प्रतिवर्ष में उपसर्ग पूछा है तो इसमें प्रति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। ता, ता प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना था तो इसका हो जाएगा मित्रता। क्या हो जाएगा? मित्रता भी हो जाएगा, बंधुता भी हो जाएगा, निर्धनता भी हो जाएगा, सरलता भी हो जाएगा। जो भी आपने लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 9 में देखो क्या पूछा था? माखन चोर का क्या अर्थ है? अब इसका अर्थ क्या है? मक्खन को चुराने वाला। तो कौन चुराया करते थे? बचपन में कृष्ण चुराया करते थे। भगवान के डाकिये किन्हें कहा गया है? इसका उत्तर हमने आपको बता रखा था ना, पक्षी और बादल। कौन-कौन है भगवान के डाकिये? पक्षी और बादल। ये तो सब बच्चों ने अच्छे लिखा होगा। तिनका चोंच में लेकर चिड़िया किसकी तैयारी में है? तो ये भी हमारी वीडियो से आया हुआ है। हमने आपको बता रखा था उड़ने की तैयारी। कौन सी तैयारी? उड़ने की तैयारी। तो इसका हो जाएगा उड़ने की तैयारी में है। किस व्यक्ति का संसार में कोई बैरी शत्रु नहीं होता? तो किसका शत्रु नहीं होता? जो क्षमाशील होता है। कैसा व्यक्ति होता है? क्षमाशील, जो सबको क्षमा कर देता है, उसका कोई दुश्मन नहीं बनता है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। 10 नंबर में क्या आया था देखो, बदलू जो है किस पेड़ के नीचे बैठकर चूड़ियाँ बनाता था? इसका उत्तर आ जाएगा नीम का पेड़। कौन सा पेड़? नीम का पेड़। लेखक और उसके मित्रों ने किस स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए बस की यात्रा शुरू की? तो इसका उत्तर है जबलपुर। क्या उत्तर है? जबलपुर। ओस की बूंद किसकी प्रतीक्षा में थी? तो ये सूर्य की प्रतीक्षा में थी। किसकी प्रतीक्षा में थी? सूर्य की प्रतीक्षा में थी। मेजर डगलस हिंदुस्तान से क्या लेकर गए थे? ये किस पाठ का क्वेश्चन है? जो आपका पाठ है अकबरी लोटा, और इसका उत्तर है जहांगीरी अंडा। क्या ले गए थे? जहांगीरी अंडा ले गए थे। ये आपने पाठ में आया हुआ है, जहांगीरी अंडा इसका उत्तर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 में यहाँ पे लिखने वाले क्वेश्चन थे, जहाँ पहिया है कि पाठ के आधार पर लिखिए महिलाओं ने जीवन में साइकिल के आने से क्या बदलाव हुए? यानी महिलाओं को भी थोड़ा-सा सम्मान मिला और महिलाएं भी साइकिल चलाने लगी। लाख की चूड़ियों के आधार पे बदलू का व्यक्तित्व का कैसा था ये लिखना है। तो इसमें आपने लिखा होगा कि बदलू बहुत अच्छा स्वभाव का था, वो वस्तुओं को बदल के चूड़ियाँ देता था। ये सब आप लिखे होंगे। क्या निराश हुआ जाए? पाठ के आधार पर लिखिए हमेशा धोखा का ही हिसाब क्यों गलत है? यहाँ पे कवि ने बताया हुआ है ना कि हमें केवल दूसरों के द्वारा अगर धोखा मिले तो केवल वही याद नहीं रखना चाहिए, जो अच्छाई होती है उसको भी याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। विचार करते हुए लिखिए कि लोगों ने सलाह क्यों दी होगी? तो इसका उत्तर क्या है? रात में चोर डाकू मिलते हैं जो बस को लूट लेते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था? ओस की बूंद ने समुद्र में क्या देखा? पानी की कहानी के आधार पे अपने शब्दों में लिखिए। तो हमने आपको बताया था ना, पानी की कहानी से प्रश्न जरूर आएगा। समुद्र में उसने क्या क्या देखा था? यानी वहाँ मछलियाँ और समुद्र के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं छोटे छोटे से, उनको सबको देखा था। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 में देखो क्या आया था। प्रश्न नंबर 12 में कबीर के अनुसार घास की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए थी? तो भी पद्य वाले में भी आया हुआ था, घास की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वही घास अगर आंख में पड़ जाती है तो कष्ट देती है। तो वैसे जो गरीब व्यक्ति है उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में वर्णित 2 तर्क दीजिए। तो 2 तर्क क्या है? चिड़िया जो है तिनका लेकर उड़ने की तैयारी में है, और गिरती हुई पत्ती को रोकने के लिए यानी उसको हाथ में लेने के लिए अभी हाथ तैयार है। ये 2-3 कारण जो है कवि ने दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्तमान समय में मानव अपने संदेशों का आदान-प्रदान किन माध्यमों से करता है? कोई 2 माध्यम लिखिए। तो वर्तमान समय में आप कैसे कहते हैं? हम टेलीफ़ोन पे बात कर लेते हैं, चिट्ठी भेज देते हैं, ये सब हमारे माध्यम हैं। वीडियो कॉलिंग बात कर लेते हैं। अगला है, ग्वालन ने माता यशोदा से क्या शिकायत की? तो क्या शिकायत की थी कि कृष्ण जो है हमारे माखन को चुरा के खा लेते हैं और जो नहीं पसंद आता है उस माखन को गिरा देते हैं। इसके बाद जो है निबंध आया था अनुच्छेद लेखन के रूप में, इंटरनेट से लाभ, मेरा गाँव, मेरा प्रिय त्योहार। तो यहाँ पे देखो मेरा गाँव, मेरा प्रिय त्योहार ये दोनों बहुत अच्छे थे। तो सब बच्चों ने लगभग-लगभग लिखा होगा। उसके बाद जो है पत्र आया था, किसको लिखना था? अपने मित्र को या अपनी सखी को। और दूसरा पत्र क्या था? प्रधानाचार्य को। तो हमने आपको बताया था ना कि एक मित्र वाला पत्र आता है, एक प्रधानाचार्य वाला पत्र आता है। तो आपके कितने नंबर आ सकते हैं आप हमें कमेंट करेंगे। फिर मिलेंगे बच्चों 9th क्लास में। धन्यवाद।